नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी। मैं हूं परवीन जी। देश में कानून तोड़ने वाले नेताओं पर जुर्माने की खबरें तो आपने खूब सुनी होंगी। लाखों का जुर्माना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन अगर लाखों के बाद बात करोड़ों के जुर्माने की हो तो सनसनी मच जाती है। लेकिन अगर जुर्माना 1 अरब से ज्यादा का हो तो हैरान होने के साथ साथ होश उड़ जाएंगे और हड़कंप मचना तय है। ऐसा ही एक मामला सामने आया है जहां अवैध खनन यानी माइनिंग के मामले में 1 अरब 24 करोड़ का महा जुर्माना लगाया गया है। ये जुर्माना किसी और पर नहीं बल्कि कांग्रेस के सीनियर नेता पर लगा है। तो क्या है पूरा मामला, सब कुछ आपको बताएंगे अपनी इस स्पेशल स्टोरी में। कांग्रेस को सबसे बड़ा झटका, नेताजी पर 1 अरब 24 करोड़ का जुर्माना। एमपी कोर्ट के फैसले से मचा हड़कंप, सोनिया और राहुल गांधी के उड़े होश। मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार के लिए अवैध खनन का कारोबार बड़ी चुनौती बन चुका है, जिससे निपटने के लिए तमाम नीतियां भी बनाई गई हैं, लेकिन ये नहीं रुक रहा है। इसी कड़ी में अवैध खनन के खिलाफ एक ऐतिहासिक फैसले में पन्ना कलेक्टर कोर्ट ने मध्य प्रदेश कांग्रेस के एक सीनियर नेता पर 1 अरब 24 करोड़ रुपए से ज्यादा का भारी भरकम जुर्माना लगाया है। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश महामंत्री और मैसर्स डायमंड स्टोन क्रशर के मालिक श्रीकांत दीक्षित को गुन्नूर तहसील के बेलगाड़ी में यहां पर स्वीकृत क्षेत्र से कई गुना ज्यादा पत्थर का अवैध खनन करने का दोषी पाया गया है। उप संचालक खनिज प्रशासन और अनुविभागीय अधिकारी राजस्व की एक जॉइंट जांच रिपोर्ट के आधार पर यह फैसला सुनाया गया है। जांच में यह खुलासा हुआ है कि श्रीकांत दीक्षित की फर्म ने 2,72,298 घन मीटर पत्थर का अवैध उत्खनन किया, जबकि रॉयल्टी सिर्फ 99,300 घन मीटर की हो चुकी है और इस तरह करोड़ों रुपए की रॉयल्टी चोरी का सरकारी खजाने को भारी नुकसान पहुंचाया गया। कलेक्टर कोर्ट ने अपने आदेश में सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि मामले में कांग्रेस नेता को अपना पक्ष रखने के लिए कई मौके दिए गए, लेकिन उन्होंने लगातार आदेशों की अवमानना की और मामले को लंबित रखने की हर संभव कोशिश की गई। यानी मामले को लटकाया गया, कोर्ट की बार बार अनदेखी की गई। कोर्ट ने माना कि दीक्षित को यह पता था कि उनके पास अपने बचाव के लिए कोई खास दस्तावेजी सबूत नहीं है। ये कार्रवाई एक शिकायत के बाद शुरू हुई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि श्रीकांत दीक्षित अपने राजनीतिक रसूख का इस्तेमाल कर पन्ना से भोपाल तक अधिकारियों पर दबाव डालते हैं और बड़े पैमाने पर गैर कानूनी तरीके से माइनिंग कर रहे हैं। कलेक्टर कोर्ट ने उप संचालक खनिज प्रशासन को यह निर्देश दिया कि जुर्माने की पूरी रकम यानी 1 अरब 24 करोड़ रुपए कांग्रेस नेता से वसूल कर फौरन सरकारी खजाने में जमा कराए जाएं। इस फैसले को प्रदेश में अवैध खनन के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाइयों में से एक माना जा रहा है। इतने बड़े जुर्माने की खबर जैसे ही दिल्ली में 10 जनपद तक पहुंची, वैसे ही सोनिया और राहुल गांधी के भी होश फाख्ता हो गए। वैसे जो ये खबर सुन रहा है, जिस तरह का जुर्माना लगाया गया है, उससे हर किसी के होश उड़ना लाजमी है। मध्य प्रदेश में ये अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। 1 अरब 24 करोड़ का जुर्माना लगना अपने आप में ही अचंभा पैदा कर रहा है। यानी नेताजी की सारी हेकड़ी जो है वो डीएम कोर्ट ने निकाल दी है। अवैध खनन पर कसा शिकंजा। वैसे एक दिन पहले बीजेपी नेता पर भी बड़ा एक्शन हुआ है। जिला पंचायत सदस्य और बीजेपी नेत्री संगीता भूपेंद्र अग्रवाल पर अवैध खनन कर सरकार को करोड़ों का नुकसान पहुंचाने का आरोप लगा और इसी मामले में कलेक्टर लोकेश कुमार जांगड़ी ने सख्ती दिखाते हुए संगीता अग्रवाल के क्रशर और खदान को सील करने की कार्रवाई की। सिर्फ खनन ही नहीं बल्कि सुरक्षा नियमों के उल्लंघन के चलते बीजेपी नेत्री का पेट्रोल पंप भी प्रशासन ने सील कर दिया। कलेक्टर जांगड़ के मुताबिक टीकमगढ़ जिले की पृथ्वीपुर तहसील के भोपालपुरा गांव में अवैध खनन और क्रशर चलाने की शिकायतें मिल रही थी। जांच में ही सामने आया था कि जिला पंचायत सदस्य संगीता अग्रवाल के नाम पर मंजूर खदान छोड़कर सरकारी जमीन पर गैर कानूनी माइनिंग की गई। इसी तरह जिला पंचायत परिवार के सदस्य के बिना परमिट की संचालित बसें भी जब्त कर ली गई। जब्त बसें भूपेंद्र ट्रेवल्स के नाम से चलाई जा रही हैं। जांच रिपोर्ट के मुताबिक 1 हेक्टेयर जमीन पर गैर कानूनी माइनिंग कर करीब 25 करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान हुआ है
और फिलहाल खनिज विभाग पूरे मामले की विस्तृत जांच कर रहा है और बीजेपी के सीनियर नेता भूपेंद्र अग्रवाल इस पूरे मामले में संगीता अग्रवाल के पति हैं। वो बीजेपी में जिला उपाध्यक्ष समेत कई अहम पदों पर भी रह चुके हैं। मौजूदा वक्त में उनकी पत्नी जिला पंचायत की सदस्य हैं और ये माइनिंग भी उन्हीं के नाम पर चल रही थी, जबकि भतीजा आकाश अग्रवाल बीजेपी का जिला उपाध्यक्ष है। लेकिन डीएम ने बीजेपी की सरकार होने के बावजूद अपना काम ईमानदारी से किया, जिससे डीएम की जमकर तारीफ हो रही है। 2000 करोड़ से ज्यादा का अवैध खनन कारोबार। मध्य प्रदेश सरकार की तमाम नीति और नियमों के बावजूद मध्य प्रदेश में अवैध रेत खनन बढ़ता ही जा रहा है। प्रदेश में खनिज विकास निगम ने 38 रेत ग्रुप का माइनिंग डेवलपर एंड ऑपरेटर के तौर पर सिलेक्शन किया। प्रदेश में 728 रेत खदानें वैध तरीके से चल रही हैं और 200 नई खदानें पर्यावरण अनुमति की प्रक्रिया यानी पूरा जो एनवायरमेंट विभाग है उसकी तरफ से जो प्रोसेस है उसमें इसको शामिल किया गया है और इनके समानांतर ही मतलब इसके पैरेलल में 200 से ज्यादा गैर कानूनी रेत खदानें भी चलाई जा रही हैं, जहां पर प्रतिबंधित भारी मशीनों से नदियों का सीना छलनी करके लाखों जीवों के आवास तबाह कर अवैध तरीके से रेत निकाली जा रही है। शासन प्रशासन अभी इसे रोकने के पुख्ता इंतजाम भी नहीं कर पाया है, ना माफिया पर लगाम कसी है। प्रदेश में मोटे तौर पर 2000 करोड़ का रेत का अवैध कारोबार जारी है और मिली भगत ऐसी कि जून 2024 में उस वक्त के प्रमुख सचिव ने सभी संभागायुक्त और कलेक्टर्स को रेत की उपलब्धता वाले क्षेत्र खदान के रूप में घोषित करने के निर्देश दिए, लेकिन अब तक ऐसा नहीं हो पाया है। अभी अवैध रेत खनन और उससे ज्यादा बढ़ चुका है, यानी 15 जून से बारिश के सीजन के चलते रेत उत्खनन पर बैन लगा दिया गया। सीधी में सभी रेत खदानें बंद होने के बावजूद रेत खनन पकड़ा जाना इसका ताजा सबूत है। सीहोर में नर्मदा का हाल बेहाल। सीहोर जिले में तो ये और भी यहाँ पर कहें कि कई सवाल खड़े करता है। सीहोर में जिस तरह से नर्मदा का सीना छलनी करके रेत निकाली जा रही है वो भी मिली भगत की तरफ इशारा करता है। इसमें भी नर्मदा नदी में रेत निकालने के लिए नदी के बीच चौड़ी सड़क बना दी। इन सड़कों से डंपर, जेसीबी, पकलेन नदी में उस जगह तक पहुंचाए जाते हैं जहां रेत का भंडार है। नियम के मुताबिक रेत का खनन पानी से 5 मीटर दूर से मजदूरों से कराया जाना चाहिए, लेकिन नदी की धार रोककर जेसीबी और पकलेन चल रही है। लगातार कोशिशें की जा रही हैं। 41 जगह ई चेक गेट भी लगा रहे हैं, सैटेलाइट निगरानी भी है, लेकिन उसके बावजूद अवैध कारोबार रुकने का नाम नहीं ले रहा। खदानों की जियो टैगिंग, दायरे से बाहर खनन पर अलर्ट मिलता है। खनिज अधिकारी को मौके से रिपोर्ट देना भी कंपलसरी है। खनिज परिवहन वाले सभी गाड़ियों को विभाग के पास रजिस्ट्रेशन कराना भी कंपलसरी है। गाड़ियों में जीपीएस सिस्टम भी जरूरी है। इससे पता किया जा सकता है कि गाड़ी किस रूट से कहां रेत लेकर गई। लेकिन कुछ इलाकों में नई रेत खदानें शुरू करने के लिए भी कई प्रस्ताव पर्यावरण अनुमति के लिए भेजे गए। 200 प्रस्ताव पर्यावरण अनुमति की प्रक्रिया में हैं और इसी के मिलने के बाद नीलामी करें। चेकिंग की भी पर्याप्त व्यवस्था नहीं होने और अनदेखी के कारण डंपरों में तय मात्रा से ज्यादा रेत को ढोया जाता है। इससे राजस्व का नुकसान होने के साथ साथ सड़कें भी खराब होती हैं, क्योंकि सड़कें उतना वजन सहन करने के लिए नहीं बनी होती हैं जितना इन ट्रकों पर रेत डालकर एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है और इससे दुर्घटनाएं भी होती हैं। रेत उत्खनन की अनुमति से पहले डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट भी बनवाना जरूरी है, जिसमें पर्यावरण से जुड़े सभी नियम शामिल हैं और एक प्लान भी होता है। ये नेशनल क्रेडिटेशन बोर्ड ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग या क्वालिटी कंट्रोल काउंसिल ऑफ इंडिया से जुड़े विशेषज्ञों से बनवाने का नियम है। डीएसआर जिला मजिस्ट्रेट को सौंपी जाती है और वही इसकी समीक्षा भी करते हैं। मजिस्ट्रेट जिले की भौतिक और भूगर्भीय विशेषताओं पर भी परीक्षण कराए जाते हैं। उसके बाद वेरिफिकेशन रिपोर्ट स्टेट एक्सपर्ट अप्रूवल कमेटी को भेजे जाते हैं, जिसमें तकनीकी और साइंटिफिक एक्सपर्ट रहते हैं। ये कमेटी रिपोर्ट को सौंपी जाती है और इसके आधार पर ही फैसला होता है कि पर्यावरण जो विभाग है वो इसकी इजाजत देगा या नहीं। रीपैलिकेशमेंट स्टडी भी जरूरी है। कई जिलों में एक बार रिपोर्ट, सालों तक उसी रिपोर्ट पर काम चलता रहता है। यानी एनजीटी में मिनकॉन एक्सप्लोरेशन मामले में ये बड़ी गड़बड़ी उजागर हुई है। भिंड जिले में सिंध नदी में जिन 72 खदानों को लीज कर दिया गया वो सभी पानी में डूबी मिली। एनजीटी ने सभी खदानों पर रोक लगाई और वहां पर ना डीएसआर बनी, ना रिप्लिकेशमेंट स्टडी कराई गई।
खनिज संसाधन विभाग ने भी रेत खदानों की नीलामी और उससे जुड़े मैनेजमेंट पर मध्य प्रदेश राज्य सरकार खनिज विभाग निगम को भी सौंप रखा है। निगम अधिकारी चैम्बर में बैठकर ही रेत खदानों की नीलामी कर देते हैं। अमला भी और जो सरकारी अमला है वो ये देखने की भी जहमत नहीं उठाता कि नदी के किनारे जिस इलाके में रेत खदान लीज स्वीकृत की जा रही है उसकी स्थिति कैसी है। यही वजह है कि भिंड और हरदा जिलों में एनजीटी ने जलमग्न हिस्से रेत उत्खनन पर बैन लगाया है, लेकिन बैन लगने के बावजूद भी इन इलाकों में रेत का खनन बहुत तेजी से किया जा रहा है और मध्य प्रदेश सरकार इसको लेकर कई सख्त नियम और नीतियां भी बना चुकी है, लेकिन सरकारी अमला ही इन नीतियों, नियमों और जो गाइडलाइंस है उसकी धज्जियां उड़ाता कई बार पकड़ा गया है। लेकिन अब डीएम स्तर पर जिस तरह की कार्रवाई की जा रही है और जिस तरह से कांग्रेस नेता पर 1 अरब 24 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है, उससे साफ हो गया है कि कानून सबके लिए बराबर है और अब बीजेपी सरकार एक एक करके जो रेत खनन माफिया हैं उन पर शिकंजा कसने वाली है। यानी चाहे वो स्टोन क्रशर जैसी कंपनियां हो या फिर कोई भी बीजेपी का बड़ा नेता हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा। हमने आपको बताया कि मध्य प्रदेश में ही गैर कानूनी तरीके से 2000 करोड़ रुपए का रेत कारोबार चलता है और जो अपने आप में कई सवाल भी उठाता है। तो आपको ये स्पेशल स्टोरी कैसी लगी, नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।